एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, शायद राजेश जी आपको भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का साधुवाद किया। आपको तो कम से कम आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। लालू जी की उनका धन्यवाद कीजिए। उन्होंने जो कहा, मैं इस बात को केवल कह देता हूं आपको स्मरण कराने के लिए कि स्पीकर महोदय हैं, वो दलगत राजनीति से ऊपर हैं, और उन्होंने सच बात बोली, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। आपको समझने में दिक्कत हुई है। नहीं राजेश जी, हमको लगता है रचनात्मक बात हो तो ज्यादा अच्छा रचनात्मक बातें अगर आपके मन में भूत नहीं है तो सच है जो आपने कहा कि सबसे ज्यादा राज हमने किया है। 23 साल में 11 साल इनके द्वारा शासन चलाया गया। 11 साल जो मुख्यमंत्री जी अभी बैठे हुए 3 साल, 2 साल पहले उसके मुख्यमंत्री वो भी रह चुके हैं। शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा की सरकार और राष्ट्रपति शासन को मिला दीजिएगा तो 11 साल 3 महीने इनके हाथ में शासन रहा है। और जब जब इनके हाथ में शासन हुआ है तो भ्रष्टाचार की कहानियां गढ़ी नहीं गई है, इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। चाहे एक निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री बना करके झारखंड को लूटने का काम किसने किया, ये सवाल आज है। नहीं, ये सवाल तो है, लेकिन भाजपा ने क्या किया, भाजपा कहां ले गई प्रदेश को, हम वो जानना चाह रहे हैं। वो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए 2014 के पहले कांग्रेस के लिए मधु कोड़ा जी को आप भी स्वीकार कर लीजिए। आपके यहाँ भी कल्याण मंत्री थे। थोड़ा देर के लिए स्वीकार कीजिए। आपके एक निर्दलीय विधायक को आपने थोड़ा देर के लिए स्वीकार कीजिए ना कि आपके यहाँ से विधायक बने थे पहली बार। तो बेचारे मधु क्या जाता है, हम तो कोड़ा स्वीकार जी कर ही रहे हैं, हमारे हैं। मधु आप भी थोड़ा देर के लिए स्वीकार कर लीजिए। सब जनता है, सब जानती है। इस कठिन समय में जनता जानना चाहती है कि आखिर जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी क्या राय है, और आखिर आगे जो लोकसभा चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें सरकार की जो है कौन कौन से उनके मुद्दे रहेंगे, क्या क्या रहेगा, तो सब कुछ जो है आज हम जानने की कोशिश करेंगे जोहार टॉक्स में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले चाहूंगी कि मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी मंच पर आइए, और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंच पर आइए। और आज जोहार टॉक्स में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। साथ ही हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार, मैं चाहूंगी कि सर आप भी मंच पर आने की कृपा करें। और आज इस खास कार्यक्रम में कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करेंगे, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए समस्या चाहे रोजगार की हो, पीने की पानी की हो, या फिर कृषि से जुड़ा हुआ हो, इन मुद्दों पर सरकार की राय जानना, या फिर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनकी क्या राय है, ये सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। और कशिश की ये कोशिश है, ये पहल है कशिश की कि जोहार टॉक्स के माध्यम से झारखंड की जनता तक हर एक मुद्दों को हम पहुंचा सके और उन्हें बता सके। और इसीलिए मंच पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। और साथ ही मैं चाहूंगी कि हमारे संपादक शैलेंद्र कुमार सर मंच पर आइए। और जोहार टॉक्स की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल यही होगा रामगढ़ का चुनाव। देखिए रामगढ़ के चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सभी को ये उम्मीद है कि इस बार जीत रामगढ़ से हमारी होगी। जनता ने अपना जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो हमारे साथ दिखाया है। और ऐसे में मैं चाहूंगी कि इस चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्या राय है
दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो देखिए, इस रामगढ़ चुनाव को लेकर आपने भी ताल ठोका है और भाजपा का कहना है कि अब जनता जो है वो बीजेपी के साथ होगी और जनता की जो राय है वो बीजेपी के साथ होगी। तो ये क्या लग रहा है, क्योंकि नतीजे देखिए कल ही आने हैं, कल ही फैसले की जो है घड़ी है, कल ही अंतिम दिन है। और क्या कहना है इस रामगढ़ के चुनाव पर नतीजे से पहले? सबसे पहले मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कशिश न्यूज परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा एक मंच आप सबने रखने का काम किया जिसके माध्यम से लोकतंत्र में कशिश न्यूज का लगातार जीवंत और ज्वलंत लगातार आप एक अच्छा काम आपने किया है, आगे भी बेहतर करेंगे उसकी संभावनाएं यहाँ के कार्यक्रम से मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं। आपका जो प्रश्न है रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव के संदर्भ में, यह सच है, ये विधानसभा का उपचुनाव झारखंड के दिशा और दशा तय करने वाला है, एक इतिहास रचने वाला है। क्योंकि 3 साल पहले एक ऐसी सरकार चुनी गई थी जिस पर जनता को भरोसा था, एक ऐसे गठबंधन को चुना था जो आशा की किरणें लेकर के लोगों को कल्याण करने के लिए उनकी योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर ऊंचा करने का संकल्प लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल एक ऐसी सरकार जो पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल सरकार, वो एक ऐसी सरकार जिसको हम कह सकते हैं कि विकास के मामले में शून्यता, पूरी तरह से शून्यता। मैं रामगढ़ घूम रहा था, पंचायतों में घूम रहा था, गांवों में घूम रहा था, कस्बों में घूम रहा था और वहां समाज के सभी वर्गों से मिल रहा था। लोगों के मन में एक ऐसा प्रश्न था कि पहले के जनप्रतिनिधि जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे और वर्तमान में जो कांग्रेस की विधायिका थी, दुर्भाग्य से जेल चली गई हैं, उन दोनों के बीच में लोग तुलना कर रहे थे। तो तुलनात्मक अध्ययन करने से ऐसा लोगों को महसूस हो रहा था कि आजसू के जो विधायक थे, एनडीए गठबंधन के जो पूर्व विधायक थे, वे जनता के सुख और दुख के सहभागी थे। इसलिए हर समाज ऐसा सोचता है, विचार करता है कि मेरा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सहज हो, सुलभ हो और विकास के प्रति प्रतिबद्ध हो। रामगढ़ में उस वक्त सड़कों की हालत कैसी थी, लोग तुलना करते हैं। लोग उस वक्त तुलना करते हैं कि उस वक्त बिजली गांवों में कितने घंटे रहती थी, और उस वक्त लोग तुलना करते हैं कि प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार का पैमाना क्या था, थाने में किस प्रकार से बेईमानी और कोयला की तस्करी उस वक्त होती थी और आज कितनी ज्यादा बढ़ी। ये सब ये विचार कर रही है जनता। हम जानते हैं, हम पूरे राज्य के चित्र का अब चित्रण नहीं कर रहे हैं, केवल रामगढ़ के संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है। पूरी तरह से पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 3 साल जो सरकार के हैं वो झारखंड को कलंकित करने वाला है और उससे रामगढ़ कोई अलग नहीं है। 3 वर्षों में 5200 बहनों के साथ बलात्कार की घटना, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना किसी प्रदेश में हुई तो झारखंड में हुई। देश में दीपक जी, हम उस सवाल पे आएंगे, लेकिन हम लोगों का सवाल था, आप क्या उम्मीद रखते हैं कल से? निश्चित तौर पर हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं अब कहना चाहता हूं, एनडीए गठबंधन पिछले बार अलग अलग चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ा था, और इस बार एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के और अपने साथ दिया, चुनाव लड़ने का काम किया है। चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। साथ दिया है ना आजसू का आपने, बढ़िया। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं भूपेंद्र जी, मैं इस बात का गवाह हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू
राज्य के आंदोलन में दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, आंदोलन करने का काम किया, लेकिन कोई आंदोलन को बेचने का काम हम लोगों ने नहीं किया था, ना आंदोलन को खरीदने का कोई काम किया था। ये बात हम करेंगे। अभी रामगढ़ की बात कर रहे थे हम, राजेश जी से लेते थे। ये चूंकि इनका डायरेक्ट मुझसे वो है, क्योंकि इन्हीं की विधायक थी। और राजेश जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सबों का धन्यवाद करूंगा, आभार और शुक्रिया कि आप लोगों ने एक अच्छा मंच सजाया है। झारखंड टॉक्स, झारखंड के बारे में बात करने की कोशिश की है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। रामगढ़ के संदर्भ में रामगढ़ की जनता ने निर्णय ले लिया है, और जिस तरह से अभी वो सारी बातें बता रहे थे आदरणीय दीपक प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है सुनने और समझने में। एक तो गलती हुई कि पिछले बार आपने अपना उम्मीदवार उतारा। दूसरी गलती हुई कि 3 साल पूरे नहीं हुए, आपने घुटने टेक दिए। आज सुकवि मित्र हैं लंबोदर महतो जी, ताकत उनकी रही होगी तो निश्चित रूप से इन्होंने घुटना टेकने का काम किया। और अभी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा जो लगातार ये चुनाव के दौरान कहते रहे हैं, और जिस तरह से चुनाव के दौरान इन्होंने बातें कही है, कल तो परिणाम सामने होगा, तो हमें लगता है कि सब उसी से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा 24 घंटे की बात है, 24 घंटे भी नहीं समझिए, अब 16 घंटे की बात है। 16 घंटे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इन्होंने जितने अच्छे तरीके से सजा के कहा कि इतने बलात्कार हो गए, इतना सब कुछ हो गया, सड़कें अच्छी थी, तो इनको पहले यह सोचना चाहिए कि 5 साल डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक झारखंड दौरा करते रहे। 65 पार, अब की बार 25 पार नहीं कर पाए। 3 साल में ऐसा क्या इन्होंने कर दिया, क्या जनता का मुद्दा उठाया इन्होंने जिससे कि जनता इनके साथ हो? केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनती। हमें लगता है कि जब कोई चुनाव होता है उसमें जनता सर्वोपरि होती है। हम तो दल के लोग हैं, निश्चित रूप से अपनी बातों को बताने जाते हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहा, इन्होंने साफ ये कहा कि चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। सच्चाई ये है कि उनकी बीवी सुनीता चौधरी चुनाव लड़ रही थी, चंद्रप्रकाश चौधरी का कहीं कोई मतलब भी नहीं था। अगर वो चुनाव हारते हैं तो हमें लगेगा कि गिरिडीह का भी चुनाव वो हार चुके हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो है चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल सच्चाई यही है कि चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। जीत हो रही है कि हार हो रही है? देखिए, सीट बचा पाएंगे? देखिए, जब इन्होंने कहा है तो इनके बात पर भरोसा कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर 12-15 घंटा जब जनता जनार्दन होती है, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, और जनता की बातों को जो झुठलाता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। डबल इंजन की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी प्रचार किए, लगातार सब लोगों ने किया, इनके मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। तो अब यही सवाल ले लेते हैं। और इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री ने उनको हरा दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि वो लगातार अपनी बात कहते रहे, उनको कैबिनेट में उन्होंने बनाए रखा, और जब जाकर के वो निर्दलीय लड़ गए, उस पे मुख्यमंत्री जी चुनाव हार गए। तो काम कितना किया था 5 वर्षों में वो जनता ने बता दिया कि कितनी सड़कें बनाई थी। ये तो आपके भी। और इन्होंने एक बात के लिए मैं धन्यवाद करूंगा दीपक प्रकाश जी का, कि इन्होंने माना कि थानों में भ्रष्टाचार था, कोयला तस्करी होती थी, अब कितनी होती है उस पर प्रकाश डालने के लिए कह रहे थे। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं आज आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम झारखंड के विकास के लिए तत्पर हैं। हमने झारखंड की अस्मिता को बचाए रखने का काम किया है। हमने झारखंड को झारखंडी होने का ताकत दिया है, और कहीं ना कहीं लोगों में ये भावना इतनी स्पष्ट रूप से है कि आप देखेंगे कल का जो परिणाम होगा वो बिल्कुल, देखिए किस तरह से षड्यंत्र करके उस महिला को जेल भिजवाया गया, किस तरह से इन लोग, न्यायालय का फैसला नहीं, न्यायालय का फैसला है, लेकिन डबल इंजन की सरकार थी। आंदोलन के केस में इस तरह की बात हुई। एक कंपनी के लिए आप लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और आप कहते थे कि इमोशन से मत खेलिए, बच्चे को भी जेल भेज दीजिए। बच्चा तो अलाउड है आपको जेल में जाने का, बार बार आपने माँ को भी जेल भेज दिया, अब कहते हैं बच्चे को भी भेज दो दूध पीने के लिए। अरे कम से कम बच्चे को तो रहने दो। आप ये बात करते कि नहीं ठीक, ममता देवी ने आंदोलन का केस किया था, आंदोलन का केस था,
और आप किस तरह से गवाहों को पेश किए हैं वो रामगढ़ की जनता जानती है, और रामगढ़ की जनता को फैसला लेना है। ये ठीक है, हम एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों लोग अपने अपने तरफ से पूरा प्रयास किए, लेकिन अंतिम फैसला रामगढ़ की जनता का होगा। और रामगढ़ की जनता का अंतिम फैसला, जितने वोटों से ममता देवी को जिताने का काम किया था, उससे ज्यादा बजरंग महतो को जिताने का काम करेगी। महतो जिताने का काम करेगा, ये ठीक है। क्योंकि हम लोग एक मंच हम लोगों ने इसलिए ये वो किया है कि हम लोग झारखंड की बात करें। दीपक जी, सबसे ज्यादा राज तो आप ही लोगों ने किया है झारखंड में। थोड़ा हम इनकी बातों को थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं, ये तो जग जाहिर है। ये तो गवर्नर को हटा के आपने साबित कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं हटा पाए, तो गवर्नर को आपने हटा दिया। आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं, आप बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा, तो बात बनेगी नहीं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इसलिए 1975 में आपातकाल ला करके नागरिक अधिकारों को खत्म करने का काम इन्हीं की पार्टी ने किया था। अब आज हमको महसूस होने लगा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं। ये बड़ा आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक है और गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हार गए। अरे थोड़ा स्मरण कीजिए, शिबू सोरेन जी भी मुख्यमंत्री थे, वो भी तमाड़ में बुरी तरह से परास्त हुए थे। थोड़ा मैं अपने मंत्री से नहीं हारे मैं अब हार और जीत की बात आप मत कीजिए। इंदिरा गांधी भी अपने मंत्री सरजू राय जी से हार गए। मेरी बात आप समझिए, इसलिए हार जीत का पैमाना अगर कीजिएगा तो आप कटघरे में खड़े नजर आइएगा। अभी हमारे बहुत ही अच्छा लगा जब हमारे स्पीकर महोदय ने झारखंड के इतिहास को बताने का काम किया। अच्छी बात यह लगी कि झारखंड का जन्म क्यों हुआ, तो कांग्रेस की सरकार थी बिहार में, और कांग्रेस की सरकार उपनिवेशवाद का यहां पर लगातार प्रयोग और उपयोग करती रही, इसलिए झारखंड राज्य के गठन के लिए आंदोलन हुआ। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, शायद राजेश जी आपको भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का साधुवाद किया। आपको तो कम से कम आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। लालू जी की उनका धन्यवाद कीजिए। उन्होंने जो कहा, मैं इस बात को केवल कह देता हूं आपको स्मरण कराने के लिए कि स्पीकर महोदय हैं, वो दलगत राजनीति से ऊपर हैं, और उन्होंने सच बात बोली, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। आपको समझने में दिक्कत हुई है। नहीं राजेश जी, हमको लगता है रचनात्मक बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रचनात्मक बातें अगर आपके मन में भूत लगी है तो सच है जो आपने कहा कि सबसे ज्यादा राज हमने किया है। 23 साल में 11 साल इनके द्वारा शासन चलाया गया। 11 साल, जो मुख्यमंत्री जी अभी बैठे हुए 3 साल, 2 साल पहले उसके मुख्यमंत्री वो भी रह चुके हैं। शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा की सरकार और राष्ट्रपति शासन को मिला दीजिएगा तो 11 साल 3 महीने इनके हाथ में शासन रहा है। और जब जब इनके हाथ में शासन हुआ है तो भ्रष्टाचार की कहानियां गढ़ी नहीं गई है, इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। चाहे एक निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री बना करके झारखंड को लूटने का काम किसने किया, ये सवाल आज है। नहीं, ये सवाल तो है, लेकिन भाजपा ने क्या किया, भाजपा कहां ले गई प्रदेश को, हम वो जानना चाह रहे हैं। वो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए 2014 के पहले कांग्रेस देर के लिए मधु कोड़ा जी को आप भी स्वीकार कर लीजिए, आपके यहाँ भी कल्याण मंत्री नहीं, थे। थोड़ा देर के लिए स्वीकार कीजिए। आपके एक निर्दलीय विधायक को आपने थोड़ा देर के लिए स्वीकार कीजिए ना कि आपके यहाँ से विधायक बने थे पहली बार। तो बेचारे इतने में मधु क्या जाता है, हम तो कोड़ा स्वीकार जी, कर ही रहे हैं, हमारे हैं। मधु आप भी थोड़ा देर के लिए स्वीकार कर लीजिए। सब जनता है, सब जानती है, जानती है कि उस वक्त इसके लिए हम लोग जो बहस करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। हम केवल ये उपलब्धियों पर चर्चा कर लेते हैं तो अच्छा हमारी बात थोड़ा मैं आपको इस राज्य में, हाँ अजय मग नहीं चर्चा करना चाहता हूं, थोड़ा सकारात्मक चर्चा। राजनीति की चर्चा होगी, थोड़ा फाइनेंशियल चीजों की भी चर्चा में करना। हम सब कोई जानते हैं, हमारे सम्मानित मंत्री, 2 सम्मानित मंत्री बैठे। 2009 से 14 कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बैठी थी, और उस वक्त इस राज्य को कितना पैसा मिलता था यहां के विकास के लिए, यहां के ट्राइबल सोसाइटी के लिए, यहां के विकर सोसाइटी के लिए,
इस राज्य के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार थी, इनकी सरकार थी। ये अलग बात है कि मौनी बाबा उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उस वक्त 35,998 करोड़ रुपए आता कांग्रेस के कारण। और जब बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी तो लगातार इस राशि को बढ़ाते बढ़ाते मैं कह सकता हूं कि आज छत जो है 2013-14 में 8,039 करोड़, जबकि 2023-24 में 33,779 करोड़ रुपए। तो जब इनकी सरकार केंद्र में होती है तब इस राज्य के साथ पैमाना अलग होता है। इस राज्य को विकास के बारे में विचार नहीं किया जाता है। आज मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार कभी यह नहीं सोचा कि किस राज्य में किसकी सरकार है। वो समावेशी विकास, सर्वांगीण विकास और राज्य का नहीं बल्कि देश के विकास तब होगा जब झारखंड जैसा राज्य भी विकास करेगा। इसलिए कोई भी अंतर नहीं किया गया। अच्छा, कोई अंतर नहीं किया राजेश जी, अब आप भी बता दीजिए 3 साल का 400 रुपए का सिलेंडर 1400 रुपए में ले वो तो रहे केंद्र हैं। की बात हो गई, राज्य ये की बात बता करिए, रहे हैं राज्य कि की। इतना 1000 करोड़ रुपया दे दिया। अरे आप ले किस तरह से रहे वो भी तो बताइए, किस तरह से जनता के जेब से पैसा लूट रहे हैं। आज भी कल चुनाव खत्म हुआ और आज 50 रुपया बढ़ा दिया, 400 रुपया बढ़ा दिया कॉमर्शियल सिलेंडर में। राजेश जी, वो मेरा प्रश्न था, उसका जवाब देते आप क्यों अब उस पर तो आप बात कीजिएगा नहीं, आप उस पर तो बात कीजिएगा नहीं। आपको अडानी का नाम बोलेंगे आपको दर्द होगा, इसलिए मैं वो नहीं चाहता था। लेकिन आपने चूंकि कह दिया कि भाई झारखंड को इतना पैसा आता था अब तिगुना आ रहा है, तो तिगुना लोग भुगत भी तो रहे हैं। जीएसटी का आप हाल देखिए, कितना जीएसटी लगता है। आप एक छोटे से होटल में रहिए उसमें भी जीएसटी लगेगा। तो आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि आप अपनी बात बताइए बहुत अच्छे तरीके से, उसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी पे उंगली उठाने से पहले जरूर एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको महंगाई बोलता हूं तो डर लगता है, आपको अडानी बोलता हूं डर लगता है। ये नहीं होना चाहिए। आपको राहुल गांधी बोलने से ही डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी आज पूरे देश में जिस प्रकार से नकारे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे तो आपको डर लगता है। अरे देश की जमहूरियत को, लोकतंत्र को हमने इतना मजबूत बना दिया कि आप जिनको चाय वाला बोलते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। हमने उस लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाया था, इस बात को भी मानिए। आज तक कांग्रेस ने किसी पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनाने का काम किया। सरदार पटेल जब प्रधानमंत्री बनते तो इस देश की तकदीर बदलती। दीपक जी, लेकिन दुर्भाग्य से इन्होंने सरदार पटेल को भी बनने का बस आ गए अगले पिछड़े पे। बिहार पे ही हम लोग रहे। यही आपका अंत होता है। ये अगड़ा पिछड़ा ये सब छोड़िए, सबको आगे लाइए, किसी को पिछड़ा मत बताइए। अगर प्रधानमंत्री को आप पिछड़ा बता रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि एक प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति आप उसको कह रहे हैं पिछड़ा है। अरे प्रधानमंत्री हो गए, पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और आप कहते हैं पिछड़ा है। अरे क्या बात कर रहे हैं, इस तरह की बात मत कीजिए। एक प्रधानमंत्री की गरिमा है, उसको बने रहने दीजिए। पिछड़ा अगड़ा ये कब तक बोलते रहिए। राजेश जी, ये वोट के लिए ठीक है, राजेश जी, दीपक जी ठीक नहीं है। एक मिनट, अपना राज क्यों हो गया? आरोप प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री जो 10 लाख का सूट पहनते हो और आप इनके बारे में कह दे कि पिछड़ा है। हम ये चाहते हैं जाति से आज भी पिछड़ा समाज का कोई अवरोध जाति से ऊपर उठ करके बात कीजिए। कभी जो गांव में बैठा महतो है, जो गांव में बैठा यादव है, उसके बारे में बात कीजिए। सच का सामना नहीं कर। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं। हम एक अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है झारखंड के भाग्य से। 2024 आने वाला है और 2 चुनाव हैं, क्या रहेगा आपका मुद्दा? देखिए, सिंपल सी बात है कि हम लोग विकास की बात करते हैं, सरकार आपके द्वार जा रही है, सरकार सबकी बात सुन रही है। ये सही है कि जब से झारखंड बना जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। किन वजहों से नहीं हो पाया? यही बात ज्यादा काम कम। तो लगातार लोग बातें बनाते रहे, काम हुआ नहीं। अब जब काम हो रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होता है। जब कोई पिछड़ा अल्पसंख्यक, जब कोई दलित व्यक्ति का कोई विकास की बात करता है, झारखंड के झारखंडी अस्मिता को खड़ा करने की बात करता है, तो आपको तकलीफ होती है। आप कहीं जाते हैं, आप कहीं से कुछ रोक लगवा देते हैं, कहीं से कुछ रोक लगवा देते हैं। तो हमें लगता है कि सब लोगों को जब आपने एक मंच सजाया है, सब लोगों को पॉजिटिव बात करनी चाहिए। और पॉजिटिव बात में यह होनी चाहिए कि हम किस तरह से काम करें, ये विपक्ष का सुझाव होना चाहिए, ना कि सिर्फ कोसते रहिएगा। कब तक कोसते रहिएगा? ये 5 साल के लिए जनता ने निर्णय ले लिया। 5 साल के लिए जब जनता ने निर्णय ले लिया
तो आप समझिए, और नहीं तो अगर ऐसा कोई विषय आता है आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा कीजिए। मैं समझता हूं टीवी पे बोलने से और बयान देने से ये मामला नहीं बनता है। मुद्दा अगर बता दीजिए, सचमुच मुद्दा- में मुद्दा- जनता मुद्दा बता आपके दीजिए। साथ है तो आप आकर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कीजिए, निश्चित रूप से आपको साथ मुद्दा मिलेगा। आप अपना मुद्दा बता दीजिए, अब तो 24 का बस शुरू होने वाला है। नहीं नहीं, हम तो लगातार विकास का काम कर रहे हैं। हम बात कम और काम ज्यादा कर रहे हैं। हम ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हम अडानी के साथ मेरा व्यवहार नहीं है, जिसका व्यवहार है वो लोग उसके लिए बात अच्छा, कर रहे हैं। वो अब हम तो दीपक जी हमें से इस भी बात जानते की हैं। चिंता है कि LIC नहीं डूब जाए, हमें इस बात की चिंता है कि SBI नहीं डूब जाए। लोगों का जो जमा पूंजी है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का नारा देकर के लोग LIC कराते हैं, वो जिंदगी के बाद भी दिक्कत नहीं हो जाए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दीपक लगातार जी कार्यक्रम है। बता दीजिए, आप क्या करिएगा 2024 के लिए, क्या रहेगा? देखिए, झारखंड की जनता के मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे नहीं है। इस राज्य को विकास की गति अगर तेज करनी है तो भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड होना चाहिए। भ्रष्टाचार के नींव पर आप विकास की इमारत खड़ा नहीं कर सकते। 3 साल में भ्रष्टाचार के मामले में पूरे भारत में, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मापक मानक है वो भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार की इमारत लिखी गई है, इमारत गढ़ी गई है, तो झारखंड है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बोलते हैं। सबसे ज्यादा भारत में अगर इलीगल माइनिंग हो रहा है तो राज्य में, पूरे भारत में ये दूसरा स्थान है। पहला स्थान इन्हीं का है, छत्तीसगढ़। मैं आपको बता, दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण अगर कहीं पर है तो झारखंड में है। भूख से मौत 23 आपके सुनिए, सरकार में सुनिए, हुई अरे थी। सुनिए, आज तक यहाँ आप पे बीच कोई में भूख से बोलिएगा, मौत की राजेश, खबर नहीं आई। आप थोड़ी आप बड़ी बात कुछ भी बोलिएगा तो आपको कोई सब्र नहीं होना आएगा। चाहिए सुनने के लिए। राजेश जी, कांग्रेसियों का मिलेगा। यही आदत खराब है। नहीं, बोल आप सुनना लोगों में की आप- आदत खराब है कि 23 लोकतंत्र लोगों की पर भूख से इनको भरोसा मौत हुई थी। पहले लोगों से माफी लोकतंत्र कि पर हमारे आपको डबल भरोसा इंजन है। की सरकार में अरे 23 लोगों की भूख से मौत लोकतंत्र हुई में थी। आपको विश्वास, इस बात को आपको बोलने स्वीकार दीजिए, करना होगा। बोलने दीजिए। अब आप जब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं तो बोलने दे ही रहा हूं। या तो आप ही बोलिए, नहीं मेरी बात को सुन लीजिए। इसलिए भ्रष्टाचार के, जब भी विकास की बात होगी तो भ्रष्टाचार के आधार पर विकास की संभावनाएं छीन होगी। तो यही सुनिए, आपका और मुद्दा रहेगा। रुकिए, अभी तो बहुत सारे मुद्दे, मैं 3-4 विषय कह के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। भ्रष्टाचार इस राज्य के सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक इंजीनियर के हाथ छापे पड़ते हैं तो 100 करोड़ से ऊपर रुपए का है। एक IAS के यहां अगर छापे पड़ते ही छापा मारता है तो करोड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद होती है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह झारखंड को खा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था। ये राज्य जंगल राज्य है, ये जंगल राज्य की ओर बढ़ रहा है प्रदेश। सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर हत्या कहीं हो रही है तो झारखंड में हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े। और आंकड़े क्या कर रहे हैं कि भारत में 4.4% प्रत्येक दिन हत्याएं होती है, तो झारखंड में 5.5 लोगों की हत्याएं यहां होती है। सबसे ज्यादा अगर पलायन दीपक किसी, प्रकाश जी आंकड़े आप सुनिए, बताइए, आप सुनिए। लेकिन इतना आप झूठ इतना मत बोल तकलीफ जाइए मत- कि लोग जान जाए सारी बात आपके बारे राजेश में। जी, राजेश जी, आप थोड़ा सब्र बस होना आपको चाहिए। भी आप कुछ भी बोले जा रहे आप हैं। सुनिए ना। आप बोल दिए तो अरे थोड़ी पूरे भारतवर्ष में सब, अरे सुनिए सुनिए, आपके अरे बोल देने से सुनिए, नहीं होगा, अरे- सब लोग जानते हैं। आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं राजेश जी, मैं आंकड़े भेज दूंगा। अगर आंकड़े सच होंगे तो आपको सार्वजनिक माफी मांगना होगा। बिल्कुल ठीक है, आप तो आंकड़ा आंकड़े मैं दीजिएगा। कल मैं आप आंकड़े ऐसे दूंगा, बोल देने से कल नहीं मैं होता है। आंकड़े दूंगा, आप कल ऐसे मैं आंकड़े दूंगा। ऐसे बोल देने से मैं नहीं होगा। आप आंकड़े आंकड़ा दूंगा। लेके आए तो आंकड़े दिखाइए। दूंगा, आपको अगर माफी आपके मांगना पास आंकड़ा पड़ेगा। है तो सार्वजनिक स्थल पर आपको माफी मांगना पड़ेगा। बिल्कुल। दीपक जी, दूसरी बात मैं ये- आपको ये- कहना ये तो- चाहता हूं, पहला प्रदेश है ये, पहला प्रदेश आप है। माफी मांगेंगे कि नहीं? जो आप- गलत आरोप आप- लगा रहे हैं सुनिए, उसके लिए। हमारी बात- मांगिएगा कि नहीं? राजेश जी- हमने तो कह दिया मांग लेंगे, आप मांगिएगा राजेश कि जी, नहीं? आप मांगिए? प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा सा आप स्वभाव में भी प्रदेश परिवर्तन अध्यक्ष हैं। कीजिए, आपने थोड़ा कहा स्वभाव माफी में मांग- परिवर्तन कीजिए। माफी मांगने की बात आप कही, एक- आप माफी मांगिएगा कि आप नहीं? एक नेशनल- अगर आप गलत हाँ, बयानी हाँ, कर माफी रहे मांग- हैं बस। आप एक नेशनल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट मैं का व्यवहार जानता हूं रखिए। आप भी हैं, उसका व्यवहार आप आप भी व्यवहार रखिए। आप व्यवहार रखिए आपके उसका। व्यवहार में आप राष्ट्रीय क्या पार्टी बोले का जा रहे हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष सोचिए। दिख रहा है। आप राजेश- जिस राजेश इंजीनियर जी, की बात राजेश कर रहे हैं, जी, नहीं नहीं, जिस आप- इंजीनियर और की बात क्या? कर रहे
हैं। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनकी बीवी के साथ उस राम की बीवी घूमती थी, उसके यहाँ जब 2.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया सरकार था, आपकी है, साबित कीजिए। नहीं सर, सरकार आपकी है, वही- साबित कीजिए। वही। झूठ नहीं बोलिए। नहीं। झूठ बोलना पाप है। छापा- झूठ बोलना पाप छापा है। इनकम टैक्स का आपके कब पड़ा पास सरकार था? है। चुनाव से पूर्व पड़ा छोड़िए। था, और उसका असर ये हुआ था कि पता रघुवर लगाइए दास जी ना। चुनाव हार गए थे। आपके अरे पास- सच्चाई को स्वीकारिए, आप दोनों सच्चाई को दोनों- स्वीकारिए। दोनों लोग सम्मानित व्यवहार प्रदेश अध्यक्ष एक हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन प्रदेश हम यहाँ अध्यक्ष एक के रूप साथ में एकजुट आपका हुए हैं स्वभाव झारखंड कितना के विकास के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और आपकी क्या आगे की रणनीति है, जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? तो मुझे बुलाने का आप कष्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, अगर नहीं, आप नहीं, अपने बात आप को रखिए ना, सर्वोपरि दीपक जी, समझ रहे दीपक जी, हैं आप तो अपनी अलग बात बात है, रखिए ना, क्योंकि आप आप जो जवाब बात नहीं दे करना सकते चाहते हैं, हैं। क्योंकि राजेश वो जी, राम का राजेश जी, जवाब आपके पास है नहीं। राजेश जी, राम का भी है, आप रावण चल का रहे भी है। अच्छा, वो ये रावण का भी है। चिंता मत राजेश जी, इस कीजिए। राज्य में आप प्लीज आप अपनी बात रखिए, और इसको हम खत्म, अब चूंकि समय की एक लिमिट है, नहीं, इसको हम खत्म मेरा करें, ये बस कहना अपनी है। बात संक्षेप में। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता है वो अधिकार का हनन करते हुए बीच में रोक टोक करता है। इसलिए इस राज्य में मुद्दे की कमी नहीं है। देश की जनता, झारखंड की जनता समय पर सबक सिखाएगी। सबक सिखाएगी, और बस यही बात है, और यही इसी नोट पर हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि हम लोग चाहते थे कुछ ऐसा चीज सुने, जनता देखती है, जनता फैसला करेगी। इतना ही कहूंगा कि जनता सर्वोपरि होती है। जनता ने जिस तरह से 2019 में निर्णय लिया था दीपक जी, झारखंड के दीपक लिए, जी, उसी तरह दीपक जी, 2019 में एक लेगी। मिनट, एक सम्मान आपका हिमाचल करेंगे, भी उसके याद बाद आप- रखिए, सिर्फ गुजरात नहीं है देश में।